गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आसिस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है। वहां से सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, यानी इंग्लिश वर्जन में हमारा ये भी, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ लिए हैं कि हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे गलती से छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो एक्सिस यहाँ पे आपको नोट कर लेना होगा, एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। यानी राइट आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी कर लेंगे। यहाँ पे एसबीआई के जगह एक्सिस बैंक कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट ये पूरी तरह डिजिटल होंगे और ये आजकल यूथ डिजिटल पेमेंट करता है। जो यूथ जो डिजिटल पेमेंट हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट यानी लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा की गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, एक्सिस बैंक के द्वारा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिबर्टी सेविंग अकाउंट के बारे में। तो इसकी शुरुआत एक्सिस बैंक के द्वारा यानी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में, ठीक है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। तो ये भी आपको एक्सिस बैंक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो ये अभी हाल ही में किया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें एक हेल्प के जैसा यानी कि, और इसी हेल्प यानी डेस्क पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और आरोग्य मित्र यानी कि सिंपली यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को जैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, इंजेक्शनों की ज़रूरत पड़ी, दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ी, तो अन्य कोई या फिर अदरवाइज किसी दूसरी तरह की सुविधा के लिए ये आपको आरोग्य मित्र यानी वहाँ पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। और क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में मेकिंग्स राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किसने यानी करने का फैसला किया है। तो ये फैसला अभी हाल ही में कर दिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की, तो कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। ये आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री हैं वी एस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है? और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पास्कल लिशोबा, नाम क्या है? पास्कल लिशोबा। ये थे कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति। कहाँ के थे? कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यदि यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कॉन्गो के बारे में, तो कैपिटल क्या है? तो कॉन्गो की कैपिटल है किशानसा। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, किशानसा जो है कॉन्गो की कैपिटल है। और करेंसी है मिडिल अफ्रीकन फ्रैंक। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है डेनिस शशांक नुशो। डेनिस शशांक नुशो। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, कॉन्गो से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में किया गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है जयराम ठाकुर। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में किया गया है यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यस बैंक के द्वारा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 2004 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है? प्रशांत कुमार, जो प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के सीईओ है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो ये अभी हाल ही में NCERT की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में टोटल 27% छात्र ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डेटा यहाँ पे याद रखना होगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले NCERT के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म यहाँ पे आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति।
तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा के उपयोग को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बन गया है ICICI बैंक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो किसानों को साख आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा यानी सैटेलाइट डाटा को उपयोग करने वाले यानी शुरू करने वाला ये भारत का यानी पहला बैंक ICICI बैंक बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा ये सारी चीज। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे ICICI बैंक के बारे में। तो यहाँ पे इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में की गई थी। कब की गई थी, 5 जनवरी 1995 में, यानी 5 जनवरी 1995 में नहीं, 1994 में की गई थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और MD CEO ये है संदीप बख्शी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO ये कौन बनाए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं विनय टोन्स। कौन, विनय टोन्स। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनय टोन्स। ठीक है, और विनय टोन्स ये किनका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे अश्वनी भाटिया का। अश्वनी भाटिया का इन्होंने स्थान ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जो SBI म्यूचुअल फंड है इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो SBI म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी SBI म्यूचुअल फंड की। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे में जो यहाँ पे PC कांडपाल जो है, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाए गए हैं। ठीक है, और जो अश्वनी कुमार तिवारी है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में नहीं D में दिखाई दे रहा होगा, अश्वनी कुमार तिवारी। तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे SBI कार्ड के MD CEO बनाए गए हैं। तो ये दोनों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। PC कांडपाल जो प्रेजेंट टाइम में SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाए गए हैं, और अश्वनी कुमार तिवारी ये प्रेजेंट टाइम में SBI कार्ड के MD और CEO बनाए गए हैं। तो इन दोनों के बारे में ही आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में महिला समानता दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 26 अगस्त को। कब मनाया गया है, 26 अगस्त को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 26 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो महिलाओं के प्रति सम्मान देने के लिए और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 26 अगस्त को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा कल का सवाल था, कल का सवाल ये था कि हाल ही में SBI का नया प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वनी भाटिया, जो क्या है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी SBI का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको सभी लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट जाइए कमेंट कीजिए राइट आंसर अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।